पार्ट नंबर 2 के अंदर आप बेसिकली क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो। जैसा कि आपको याद है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है, क्या वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड है? यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले बेटा इसमें आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, ये होती क्या है ना। एक इसमें बेसिकली आप इस वाले फॉर्मूले को पढ़ते हो, F इक्वल्स टू क्यू ई को लेके। डन। उसके बाद सेकंड, इसमें आप चीजें एनालिटिकली डील करते हो। एनालिटिकली समझते हो? एनालिसिस करना है पूरा कंप्लीट, जिसमें सबसे पहले क्या आती है? चार्ज रिंग आती है। चार्ज रिंग ये आ गई। उसके बाद स्टेट वायर, चार्ज वायर आ जाती है। ये करते हो। और हाँ जी, उसके बाद बताइए, एक प्लेट आती है, प्लेट को यहां नहीं लिखते अभी हम, बेसिकली हम एनालिटिकल मेथड से इन दोनों को डिराइव करेंगे। ये जो चार्ज रिंग है, देखो, जिसने ये वाला पार्ट पढ़ लिया ना, उसका मैग्नेट वाला पार्ट कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां भी रिंग आती है, वहां पे भी आर्क आती है, तो यहां से रिलेट होगी एक आर्क। आर्क के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, इनके लिए मुझे निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिमाग में एक चीज बिठा लो कि पहले हम एनालिटिकली निकालना सीखेंगे, चीजें कैसे आई। उसके बाद इसके अंदर आता है टॉपिक, जो इसका सबसे मेन पार्ट है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको फाई ई से दिखाते हैं। एक, जैसे ही आप ये वाला टॉपिक पढ़ोगे, ऐसे ही आपको कौन आ जाएगा? गॉस लॉ आ जाएगा। ये जो गॉस लॉ है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मूला जो आप लिखते हो, ईडीएस क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला, हम इसके क्वेश्चन करेंगे पहले। इसके ऊपर पूरा हाथ जमाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन देता है। इसमें ना एक क्यूब प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें क्या आता है, सेंटर पे रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया, ऐसे ऐसे, है ना। तो सारी फिगर्स देखेंगे इधर, क्यूब प्रॉब्लम्स। देन इसकी एप्लीकेशंस आती है। एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस ऐसी हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जैसे सबसे पहले आएगी स्टेट वायर, जो एनालिटिकली करके आए हो वही काम किसने किया? कोई अलग काम नहीं किया इसने। ये देखो, ईडीएस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ईडीएस क्या होता है? फ्लक्स। अगर मेरे को फ्लक्स निकालना हो, ये इक्वल्स टू ये कर देंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो ये बराबर ये कर देंगे, इको कांस्टेंट ले लेंगे। तो यहां से ऐसा भी हो सकता है कि फाई को क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दो, और ऐसा भी हो सकता है फाई को, ईडीएस को क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। ये दो ही फॉर्म है इसकी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए काम आएगी, या फिर फाई निकालने का काम आएगी। स्टेट वायर आती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थिन शीट आती है। थिन शीट, ये एनसीईआरटी में मेंशन, ये एनसीईआरटी में, और इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है टू पैरेलल थिन शीट्स। टू पैरेलल थिन शीट्स, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, उसमें दो शीट ऐसे लेते हैं, ऐसे, ये एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन, इनमें कहते हैं इसका सिग्मा 1, ये सिग्मा 2। क्या अब ये सिग्मा तुम्हारे को अजीब लग रहा है? नहीं, है ना। मतलब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कभी भी इसके बारे में कुछ भी बात आएगी, हम निकालने के लिए काबिल हैं। अब हमने क्वेश्चन ट्राई कर लिए। अब यहाँ पे थिन शीट है, टू पैरेलल थिन शीट्स आती है मेनली। उसके बाद थर्ड, याद है आपको, एक होता है सॉलिड स्फीयर, एक होता है होलो स्फीयर। अब इनमें दोनों में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि पेपर वाले ऐसे नहीं देते कि होलो स्फीयर का निकालो, वो बोलते हैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, वो ऐसे करके देते हैं, तो वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ लिख लो कि जब जब होलो स्फीयर आएगा, ये बेटा प्लीज मैप लिख लेना अपनी कॉपी पे, होलो स्फीयर जल्दी जल्दी छाप लो इसको साथ साथ। होलो स्फीयर क्या होता है? कंडक्टिंग वाला। क्या होता है? कंडक्टिंग वाला। और एक होता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर वो कैसा होता है? हम उसको लेते हैं नॉन कंडक्टिंग के केसेस में, नॉन कंडक्टिंग के केसेस में। अब आने में यहां इतना कुछ आता है, तुम सिलेंडर ले लो, तुम कोन ले लो,
कितनी मर्जी फिगर बना सकते हो। तो मैं तुम्हारे लिए एक और ऐड कर देता हूं इसमें, सिलेंडर। ठीक है, ना भी करो तो भी चल जाएगा, बट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर, इसका नाम आएगा, जो मैं आपको कराऊंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आएगा? और प्लीज याद रखना, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाऊं तो आपको इसके साथ में मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ना है। मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना है, मीनिंग समझिए। कुछ चीजें मैं आपको यही समझा रहा हूं, आप थोड़े से कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे कि हाँ हमने ऐसी ऐसी चीजें सुनी है। तुम्हारे जो नोट्स बने हुए उनको घर जाके अरेंज कर सकते हो इस ऑर्डर में तुम लोग, है ना। मेरे कराने से पहले एक ऑर्डर में लगा लेना। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये जो बीच में दूरी होती है इसको 2a मानते हैं, तो ताकि आधा करें तो a आ जाए। क्या a भी मान सकते हैं? यस। ये गैप बहुत छोटा है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है। क्या है ये? अरेंजमेंट। डन। ये भी एक अरेंजमेंट है। क्या यहाँ पे जो माइनस प्लस आते हैं वहां पे नॉर्थ, और यहाँ पे बार मैग्नेट ले लो, ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? साउथ। बेटा देखो, मैंने शायद आपको नहीं बताया, आप लोगों को बताइए मैग्नेट पढ़ाते हुए, जो काम यहाँ क्यू करता है वहां पे वो एम करता है, स्मॉल एम। और जो काम यहाँ पे पी करता है वहां पे कैपिटल एम करता है। ये दो मेन चीजें ध्यान रखिए। ये चार्ज है, इसका नाम है पोल स्ट्रेंथ। क्या है ये? पोल स्ट्रेंथ। ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है ये? क्या डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी? नो, डाइपोल इज एन अरेंजमेंट। डाइपोल मोमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो टू इंटू टू। क्या इसका फॉर्मूला देख के इसका एम लिख सकते हो? पी क्यू का काम कौन करेगा? क्या आ गया? एम इंटू टू ए। क्या इन दोनों पोल में टू ए का गैप मान लू? सो दिस इज एम इंटू टू ए। सिंपल। कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? देखो, यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद होंगी। एक्सियल लाइन आती है, क्या यहाँ पे इक्विटोरियल आती है? ओके। क्या उसके बाद यहाँ पे जनरल पॉइंट आता है? जनरल कहीं भी हो पॉइंट। फोर्थ, इसके अंदर टॉर्क आता है। क्या आता है? टॉर्क। फिफ्थ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आती है। आपको याद है फॉर्मूला? माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, कुछ ऐसा ऐसा करके, है ना। अच्छा देखो, क्या इसका फॉर्मूला क्या आता है? 2 kp/r³। इसका आता है kp/r³, आधा हो जाता है। देखे देखे लग रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा याद करने हैं, देखे देखे लग रहे हैं ना। यहाँ पे जनरल का आता है kp/r³√3 cos² θ+1। टॉर्क का फॉर्मूला आता है पी ई साइन थीटा। ये फॉर्मूले थे। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां जहां 1/4πε0 आता है, क्या वहां वहां μ0/4π आ जाएगा? सिंपल। ये सब्स्टिट्यूशन है, ये करा, ये भी हो गया। आएंगे, मतलब एक्स छोटा लेते हैं, जो दूरी है वो बहुत छोटी लेते हैं, कई बार एक्स बहुत बड़ा लेते हैं ए से, मतलब एक्स बहुत बड़ा होता है ए से, इस तरीके से। या आर बहुत बड़ा होता है ए से, कराऊंगा पर देख ले भी। तो ये assumption वाले ही फॉर्मूले हैं, एक्चुअल फॉर्मूले नहीं है ये। क्या? आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बता रहा मैं अभी। अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, मैं तो दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पे बताना एक बार, यहाँ भी एक्सियल लाइन आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड आएगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये लो, 2 kp, सब कुछ सेम, की जगह 2, पी की जगह m/r³, क्या इसकी जगह μ0/4π आ जाएगा? k की जगह यहाँ इक्विटोरियल b इक्वल्स टू μ0/4πm, जनरल केसेस में निकालते नहीं है, जरूरत नहीं होती।
क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बोलो, एक ऐसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, यस। लेकिन क्या इसका सबसे अच्छा फॉर्मेट तो ये है क्या? सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला फॉर्मूला इस फॉर्मेट में है, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। इसको पढ़े, देखो ध्यान से। जब भी कोई टेस्ट चार्ज यानी कि कोई भी चार्ज क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, में होता है, तो उस पर क्या लगती है? और उस में होने में वो चले चाहे रेस्ट पे हो, ये तो लगेगी ही लगेगी। क्या इस फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रही है? इस फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं आ रही। वेलोसिटी नहीं आ रही मतलब ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। चार्ज चले ना चले पर कहां हो तो फोर्स लगेगी, है ना? क्या एफ को एम ए के बराबर होगा? करेंगे, वो भी करेंगे, डोंट वरी, उसमें मोशन पड़ेंगे। जब तू एक्सेलरेशन निकालने लग जाती है तो वहां पे मोशन पड़ती है, और मोशन पड़ती है तो रास्ता देखती है कैसा चलेगा। अभी उसमें नहीं आ रहे, सिंपल पढ़। एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। पहले इसकी यूनिट बताओ अब एक बार। हम्म, कितना आ रहा है? फोर्स की यूनिट तो न्यूटन पर कूलम। क्या मैं तुम्हारे से तो उम्मीद कर सकता हूं एडिशनल? क्या तुम्हें पता है इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर होता है? दैट्स द इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैंने रोड मैप में भी नहीं लिखा। इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर। इसके बहुत सारे सवाल आते हैं ना, वी दे देगा, ई पूछ लेगा। क्या इनके ग्राफ भी आ जाएंगे? यस, ग्राफ का मीनिंग समझाया था। क्या ये वी और आर का ग्राफ है? उसकी स्लोप क्या देगी? ये डी आर उधर चला गया तो ई और आर का ग्राफ आएगा, उसके नीचे का एरिया क्या देगा? वी देगा। सही है, चलो। तो क्या इस फॉर्मूले के हिसाब से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बन सकती है? क्या? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। सही है। तो दो यूनिट है बेटा, कभी भी कोई भी दिख सकती है तुम्हारे को, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए, क्या कह रहा है न्यूटन पर कूलम स्क्वायर तो होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर परमिटिविटी की होती है। समझ रहा है? जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है वो के की होगी, के। डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, हर कांस्टेंट की यूनिट ना हो ऐसा जरूरी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की होती है। इसके नीचे लिख लेना, यहाँ वेक्टर है, यहाँ वेक्टर है। ये क्यू नॉट पॉजिटिव होगा तो ई की डायरेक्शन एफ की डायरेक्शन। सही है। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट फोर्स लगेगी, फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे सिंपल भाषा में ये समझाइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है? जल्दी से। डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर गिव्स बाय, गिवन बाय, बड़ा बड़ा लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या ये हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं? फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी? क्या रियल में होती है ये? नहीं होती है। लो, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बनाते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में यहां पे पहले अकेले का बनाओ। पॉजिटिव से कहां जाती हैं? अवे। नेगेटिव से, नेगेटिव के टुवर्ड्स, तरफ, पॉजिटिव से अवे, ऐसे बना लो। पॉजिटिव से अवे जाती हैं, सेकंड नेगेटिव की तरफ आती है, ये नेगेटिव की तरफ आ रही। सही है। क्या एक ऐसा सिस्टम आ सकता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो? यस। तो थर्ड में बनाइए पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। देखो, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं इधर? क्या इनको मिलाना है कहीं? मिलाना नहीं है। पॉजिटिव से कहां गई?
नेगेटिव गई, पॉजिटिव से नेगेटिव, बीच में नहीं बनाते, वापस नहीं आती, लूप नहीं बनाती। ये देख, ये ये पॉजिटिव से, ये तो मैंने इनकी इनकी ज्वाइनिंग लाइन बनाई है, तो यहां भी बना सकता है एक लाइन, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ये वापस नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आती। यही अंतर है, अंतर भी बता रहा हूं, देखिए। क्या यहां से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा दूं, देखो बनाने का तरीका देखिए, कुछ इस तरीके, ये जो इधर से निकली, ये रही, मैं इतनी बड़ी बना नहीं सकता, इसलिए कुछ ऐसे नॉर्मली दिखा दिया मैंने। ये देखिए, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये वाली, ये ये इधर से आ रही हैं, डन। क्या चार्ज के पास इनकी डेंसिटी बहुत, पता है ना, ये सारी बेसिक बेसिक बातें, ये डेंसिटी कम, चार्ज से जितना दूर जाओगे डेंसिटी उतनी कम होती चली जाएगी, डन। क्या ऐसा हो सकता है बेटे दोनों पॉजिटिव हो, बनाना डायग्राम, दोनों पॉजिटिव हो, क्या तुम्हें ऐसा लगेगा, ये देखो, ऐसे ऐसे जाएंगी ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लाइन बना दो, है ना, और यहाँ पे एक बीच में सेंटर वाली लाइन बनाना, ऐसे, ये देखो, क्या दो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं? क्या यही बात अगर मेरे को लाइंस में दिखानी हो तो कैसे दिखाऊं? ये देखो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये दूसरे के ऊपर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसमें ऐसा लग रहा है इस लाइन के ऊपर दोनों प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब इधर से भी और इधर से भी। एरो बनाइए, बिना एरो के डायग्राम सही नहीं होता, है ना, आवेज आती है ये, ऐसे। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है यहाँ पे लेटरल प्रेशर लग रहा है, लेटरल प्रेशर, एक वर्ड आता है लेटरल प्रेशर, जैसे मान लो स्टेटमेंट आए, लेटरल प्रेशर बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिपल्शन। ये क्या दिखा रही है, तो ये रिपल्शन दिखाता है, और जो ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये वाला, ये इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करना, ये जो तुम्हारे को जो मैडम समझाते होंगे, ये यही तो होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये रिलैक्सेशन है, जैसे हर्ट करता है, लब डब लब डब, वही। सो ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। क्या मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जब जब ये आएगा तो क्या किसको दिखाएगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, सही है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। उसके बाद तो मुझे ऑरली बता दीजिए, क्या इनकी इनकी प्रॉपर्टी ये आई कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव आती है, नहीं आती। मेरी बातें ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्टेटमेंट असर्शन रीजन कुछ भी बन सकता है ना। मैंने बोला ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव से अवे जाती है, नेगेटिव की तरफ आती है, डन। क्या ये पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं? हाँ। क्या ये नेगेटिव से पॉजिटिव आती हैं? नो। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? क्या ये क्लोज्ड है? क्लोज्ड नहीं है, क्लोज तो तब होती है जब यहां से जाके ऐसे आती, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज नहीं है। आपको पता है आपके पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का है, ये पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, यस, उसमें तीसरा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन देखना जाके, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, एक्सप्लेन, जस्टिफाई योर आंसर। जब जब आपसे ऐसे चीजें पूछता है, वहां पे आपको समझना है कि अगर मान लो इनमें ब्रेक होता तो, देखो आप क्या बताना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस क्यों है, तो इसका आंसर ढूंढने के लिए उनको ब्रेक करके देखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर ब्रेक होता, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में कौन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, कौन फ्लो कर रहा है, तो ये चार्ज फ्लो कर रहा है इधर, डन। अगर मान लीजिए यहां ब्रेक आ जाता, क्या तुम्हें ऐसा लगता चार्ज इज जंपिंग, वो यहां से उठ के यहां जंप करके चला गया, चार्ज एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो में ही होता है, वो जंप नहीं कर सकता। अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती तो इसका मीनिंग निकलता कि चार्ज जंप कर करके जा रहा है, टप्पे खा खा के, पर ऐसा थोड़े है ना। तो ये आ गए दो,
क्या ये इंटरसेक्ट करती हैं? क्यों? मैंने ऊपर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देती हैं। हाउ? बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट ओवर इट। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन के ऊपर टेंजेंट डालूं, ये देखें, यहां समझते हैं, ये एक लाइन है, कोई भी लाइन, क्या मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डाल दूं? क्या डाला? टेंजेंट। टेंजेंट क्या देता है? डायरेक्शन। क्या टेंजेंट निकालने का तरीका पी बाई बी होता है? क्या टेंजेंट स्लोप देता है? क्या स्लोप को एम से दिखाते हैं? क्या स्लोप एम जो है वो डीवाई बाई डी एक्स से भी आ सकती है? यस। क्या टेन थीटा से भी आ जाएगी? टेन थीटा, दिस वन। सो दैट्स द वे। अब देखिए, अगर मैंने अभी ये बोला कि कभी भी इंटरसेक्ट अगर ये कर गई तो दो डायरेक्शन हो जाती हैं, ऐसा बोलते हो आप लोग? देखो कैसे, अगर ये आपस में इंटरेक्ट कर गई, ये देखिए, अगर मान लीजिए दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये, हाँ, क्या ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्या इस पर दो टेंजेंट डाले जा सकते हैं, किधर और एक इधर? टू टेंजेंट मीन्स विच इज नॉट पॉसिबल। बाय? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन कहती है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। जिसकी एक डायरेक्शन ना हो वेक्टर होता है? डायरेक्शन हो तो वेक्टर होता है? जरूरी नहीं है। देखो, नॉलेज से के लिए बता रहा हूं, एक ये होता है, सुना होगा ना, करंट एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। प्रेशर, प्रेशर क्या है? टेंसर क्वांटिटी है, पर पढ़ते क्या है? स्केलर है। देखो, इसकी एक बेसिक सी बात बता रहा हूं आपको, ये टेंसर एक क्वांटिटी है, इसमें ऐसा होता है, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अभी तुम्हारे इस लेवल पे तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर हायर क्लास में जाएंगे तो इनके मीनिंग्स कुछ और भी निकलते हैं। बट जीरोथ ऑर्डर का मतलब है एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी जीरो डायरेक्शन हो, मतलब डायरेक्शन ना हो, स्केलर। जीरोथ ऑर्डर के टेंसर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक डायरेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर को क्या बोलते हैं? क्या स्केलर एंड वेक्टर बोथ आर टेंसर्स? एक्चुअल में तो सब टेंसर है, लेकिन हमारे को ये दो कैटेगरी पढ़ाई जाती, और ये जो थर्ड थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका मतलब तीन चार पांच मल्टीपल डायरेक्शंस। लाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए एक बाल्टी में पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन, आपने पिस्टन दबाया, क्या तुम्हें ऐसे ऐसे डायग्राम देखने को मिले हैं फ्लूइड के अंदर? यहां से जब पिस्टन प्रेशर देते हो, क्या तुम्हें सिखाया गया प्रेशर हर जगह जाता है? जाता है ना प्रेशर? क्या प्रेशर की एक डायरेक्शन है एक पॉइंट के ऊपर? तो हाउ कैन इट बी ए वेक्टर एंड हाउ इट कैन बी ए स्केलर? है ना? तो डायरेक्शन तो है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है? टेंसर। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है ना? सो अभी आइए ये समझे, तो कोई पूछ लेना कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई विच इज नॉट पॉसिबल, वाई? मैं बच्चों को बोलता हूँ, 10वीं क्लास जब मेरे से पढ़ती है, 11th में 12th में, 10वीं क्लास में टीचर एक ही बात बोलता है, बेटा विच इज नॉट पॉसिबल, बस। इसके बाद कोई इतनी सी भी हिम्मत नहीं करता ये पूछने की मैडम क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है, ये किसकी डायरेक्शन है? ई वेक्टर की। ये कैसा है? वेक्टर की एक एट वन पॉइंट, एट वन टाइम एक ही डायरेक्शन होती है। समझ में आया? क्या तुम मुझे लास्ट फॉर्मूला निकाल के दे सकते हो चैप्टर की शुरुआत करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो, टेस्ट चार्ज की ना एक खास बात होती है, क्या मैंने फोर्स वाले चैप्टर में जब नल पॉइंट के पॉइंट लिखवाए थे, उसमें पहला पॉइंट यही लिखवाया था ना, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अभी भी क्या लिखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉइंट चार्ज की निकालेंगे, पहले हेडिंग लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये भाई, क्या मैंने ऐसा ऐसा कुछ माना था? क्या इससे आर की दूरी पे क्यू नोट माना था? क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, क्या वो क्यू क्यू नोट बाय आर स्क्वायर आएगी? आएगी। क्या मुझे तो ई निकालनी है, क्या एफ बाय में क्यू
कट जाएगा ये, क्या बचेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो एक बात सुन लीजिए कि पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले में देखो ये भी पॉइंट ही लिया है मैंने, मतलब इसकी डायमेंशन मैंने बहुत छोटी ली है। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट ना होता तो ये फॉर्मूला ना आता, सिखाया था ना। तो ये पॉइंट चार्ज नहीं होता तो ये कूलम्ब लॉ लगता नहीं, ये लगता नहीं तो ये आता नहीं, समझ रहे हो। तो ये सारा कूलम्ब लॉ ही चल रहा है अभी। ये आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, और बड़ा बड़ा लिख लो, ये सोर्स चार्ज होता है, ये आ गया। क्या इसकी वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूं, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, जैसे इसकी लिखी थी, इसकी लिखी थी के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर डॉट आर कैप, आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ऐसे यहाँ पे आएगी। इसकी वेक्टर फॉर्म बताना, के क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट आर कैप, या फिर के क्यू आर वेक्टर बाय में आर क्यूब। सो दीज आर द वेक्टर फॉर्म्स हियर एंड यू कैन डिराइव देम। नाउ द होमवर्क इज, जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन कराए थे उन सभी क्वेश्चन में फोर्स की जगह ई निकाल के आनी है। देखूंगा काम आते ही, क्या बोला मैंने, जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने सीरीज में बोर्ड भरा था यहाँ पे 7-8 जो भी थे, उनमें कुछ नहीं करना, वहां पे ई निकालनी है। बस एक ही चीज समझनी है वहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे अवे नेगेटिव की तरफ, जैसे मान लीजिए ये ट्रेंगल है, यहाँ प्लस क्यू है या माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, तो अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो तुम्हें क्या करना है, ये वाला पॉजिटिव से अवे आएगा, देखो ऐसे ले लो, ये ऐसे ले लो, ये तीनों ही क्यू ले लो, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव होता तो नेगेटिव की, तो आंसर इधर आता भाई। कोई सारे क्वेश्चन ई वाले करके आने आप लोगों को। तो यहाँ पे नीचे लिख लीजिए अटेम्प्ट, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, अटेम्प्ट ऑल द फिगरल क्वेश्चंस, फिगर वाले क्वेश्चंस, फिगर वाले क्वेश्चंस, तुम्हारा HW है, समझे, करके आना प्रैक्टिस। अब देखिए